श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता रामाय नमः। भरत राम संवाद सुने सकल सुमंगल मूल। सुर सारथी सनाई कुल बड़े सत सुर तरु। कल के कथा विश्राम में भरत जी महाराज ने अपनी बात के मन की बात को ये कहते हुए कि प्रभु जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई, ऐसा अपना मत राम जी के चरणों में समर्पित करा। और राम जी ने उसी मत के जवाब में इशारे से एक बात कह दिया कि तुम ही अवधि लगे बड़े माटी विपद सबद मोहि भाई, और तुम ही अवधि लग बड़े कठिनाई। ऐसा सुन के जब भरत जी महाराज को ये शब्द के तुम ही अवधि लगे बड़े कठिनाई जब उन्होंने सुना तो उनके समझ में तुरंत ये बात आ गई कि प्रभु अब ये चाहते हैं कि भरत तुम वापस अयोध्या जाओ। ऐसा जो है समझ के तब उन्होंने दोबारा से फिर भगवान से आज्ञा मांगी कि आपने एक जो आज्ञा दी ये तो आज्ञा दे दी, लेकिन अब मेरा कुछ और एक शंका समाधान कर दिए कि तिलक समाज साई सवाना गुरु अनुशासन में जो है आपके लिए सब तीर्थों का जल लाया था, लेकिन तीर्थ सबरे कहाँ हैं? सारे तीर्थ तो भगवान के चरणों में ही हैं। तो महाराज अब ये जो जिस मनोरथ से ये तीर्थों का जल यहाँ आया था इसका क्या होना चाहिए? राम जी महाराज ने कह दी कि अत्रि ऋषि, क्योंकि अत्रि जो है वो आदि ऋषि है। अत्रि माने यहाँ और त्रि माने कहीं और नहीं, जो कहीं और नहीं है, जो यहीं बसते हैं और उनके संग और भी ऋषि बसते हैं। तो जो लोग यहाँ बसते हैं उनकी आज्ञा लो, क्योंकि वो लोग अच्छे अच्छी तरह जानते हैं। तब जो है अत्रि ऋषि से आज्ञा लेने की कह दी। अब भरत जी महाराज ने एक और विनय लगा दी अपनी कि आपके प्रभुपद अंकित अवन विशेषी आयश हुई तो आवो देखी आपके चरणों से अंकित भूमि को, क्योंकि जब शरण आपके चरणों के लिए और आपके चरण आप वन में ही रहने को तैयार हैं, तो कम से कम जिस धरती पे आपके चरण पड़े हैं उस धरती के तो मैं दर्शन कर लूं। एक मोटा सा लौकिक जगत का सिद्धांत है, हम किसी को अत्यंत प्रेम करते हो और वो किसी तीसरे व्यक्ति को प्रेम करता हो या किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा रखता हो, तो हम उसके संग अपना सानिध्य करना चाहते हैं। ऐसा भरत जी महाराज ने अपना मंतव्य करके और राम जी की सेवा में समर्पित करके, और जब देवताओं ने ये देखा कि ये सारी समस्या तो हल हो गई, और सारी समस्या के हल होने के उपरांत बोले अब क्या करो? बोले अब कम से कम ठाकुर जी के ऊपर में फूल तो बरसा दो। सुर सारथी सनाई कुल बरसत सुरतर फूल। और ऐसे जो है देवता लोग जो है कि सूर्यवंश की जय हो, राजा रामचंद्र जी की जय हो, राजा दशरथ की जय हो, ऐसे जयकारे लगा के और फूलों की वर्षा करिए। और फिर इसके संग में एक बात हम करें, धन्य भरत जय राम गोसाई, धन्य भरत जय राम गोसाई, भरत देव हर्षित बड़ियाई। अब देवता लोग क्या करने लगे कि धन्य भरत,
भरत जी तो धन्य है और राम जी की जय हो। जो व्यक्ति धन्य है उस धन्य का कारण राम जी की कृपा है। और जय राम गोसाई, राम जी की जय क्यों? राम जी की जय इसलिए भरत जी की जय तो नहीं कहा, राम जी की जय कहा। क्यों? राम गोसाई इसलिए कहा कि राम जी की जय तो इसलिए कि अब ठाकुर वन में जा रहे हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, राक्षसों का विनाश होगा। और कहते देव लोग कह रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? बड़ियाई, जबरदस्ती। अब जबरदस्ती की भैया क्या बात हो गई, सब चीज तो तुम्हारे अनुकूल हो गई, लेकिन फिर भी कहीं देव हर्षित बड़ियाई जबरदस्ती जोर लगा के ये बात को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि ये जो निर्णय हुआ है, इस निर्णय से अयोध्या के समाज में जो आंतरिक रूप से तकलीफ हुई, यद्यपि भगवान की आज्ञा पालन के बराबर तो कोई दूसरा सुख ही नहीं है, लेकिन फिर भी आंतरिक रूप से मन में जो तकलीफ हुई, उस तकलीफ से देवता दुखी है, लेकिन अपने स्वार्थ सिद्धि हुई इसलिए सुखी है। तो कहीं देव हर्षित बड़ियाई और मुने मित लेत सवाक सब गाऊ, भर वचन सुने भय ऊंचाऊ। अब ये तो देवताओं की बात रही, अब आ गई ऋषि मुनियों की बात। और इन सब की बात में सभा में जो लोग भी उपस्थित थे, सबको जो है भरत जी की बात को सुन के बड़ा उत्साह बढ़ा। उत्साह बढ़ा कैसे? राम जी ने वापस जाने की सी आज्ञा का स्वरूप स्पष्ट रूप से नहीं दिया, लेकिन दे दिया। और भरत जी महाराज ने जाने की तैयारी करने के लिए राम जी से, जैसे हमें कहीं से वापस आना हो तो बोले भैया कहाँ और क्या क्या काम करना है बता दो, तो वो काम और कर दें। तो भरत जी महाराज ने कही कि आपके चरणों से अंकित भूमि के दर्शन कर लूं। भरत राम गुण ग्राम सनेऊ, लख प्रसंग भरत राम गुण ग्राम सनेऊ, लख प्रशंसत राजा जनक जो है शरीर में पुलकामानी हो गए और भरत जी और राम जी के इनके गुणों की चर्चा का वर्णन कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? सेवक स्वामी, सेवक स्वामी, सुभाव सुभावन, नेम प्रेम अति पावन पावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। के स्वामी का और सेवक का आपस में धर्म क्या होता है, इस धर्म की पवित्रता का प्रत्यक्ष उदाहरण भरत जी ने समाज के सामने दिया है। और नेम प्रेम अति पावन पावन, इतना नियम और इतना प्रेम के पावन से भी पावन है इनका, ऐसा राजा जनक जी अपने मन में सोच रहे हैं। और मति अनुहार सराहन लागे, सचिव सभासद सब नाई। ये तो परिवार के लोगों की बात रही। अब बाकी लोग थे, उन्होंने इस सारे प्रसंग में जो उपस्थित थे, उन्होंने क्या कहा कि मत अनुहार सराहन लागे, जैसी जिसके पास में विद्या बुद्धि थी उस बुद्धि के हिसाब से सराहना करने लगे। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि भैया ये जो कुछ हुआ राम जी ने कहा या भरत जी ने कहा ये मेरे को अनुकूल नहीं लगता है। और सुनी मुनि राम भरत संवाद, सुना जाइया हर्ष विषादु, दोनों समाज में, जनकपुर और इनके समाज में हर्ष भी और विषाद भी। तो
पहले हर्ष की बात को जरा विचार करें। हर्ष किस बात का? हर्ष सभी एक इस बात का कि भरत जी का चरित्र जो उजागर होके सामने आया है, कि लोगों को जहां तक अपने अपने मन में भरत जी के चरित्र के बारे में कोई भी शुभा था या शंका थी, उन लोगों की सब शंकाएं निर्मूल हो गई कि भरत जी राम जी एक ही है। तब नहीं, भरत जी और राम जी एक ही हैं, तो दो समाज ही दिल में हर्ष हर्ष इस बात का है कि दोनों एक ही हैं। और विषाद का बात का हुआ, विषाद इस बात का हुआ कि भरत जी और राम जी अलग अलग हो रहे हैं। इतना आपस में प्रेम होने के बावजूद भी फिर भी अलग होना पड़ रहा है। अरे भाई भरत जी महाराज राज्य की बागडोर संभाले, प्रधानमंत्री विदेश चला जाए तो वहां से जो है हुक्म दे देता है, वो हुक्म चलता है। तो भैया जी राम जी महाराज जो है विदेश से हुक्म क्यों नहीं दे देते भरत जी को? ऐसा सब मेरा अपना विचार है। लेकिन राम जी ने भरत जी को वहां से आदेश देने का नहीं कहा, और ये कहा कि तुम्हें ये अवध लगे बड़े कठिनाई। और फिर भैया भरत एक बात और समझ लो कि गुरु जी के कृपा से जो है सारे राज्य का भार तुम्हारे लिए फूल के समान हल्का हो जाएगा, तुम्हारे से कोई भार भारी नहीं है। उनकी चरणों की कृपा से तुम्हारे लिए राज्य का भार कुछ भी नहीं। गुरु प्रभाव पाली सभी भलो ही परिणाम। गुरु जी के जो उनके प्रभाव है, गुरु जी के प्रभाव से, उनकी तपस्या के प्रभाव से परिणाम मंगल होगा और वही सब को पालेगा। तुम अपना से इस बात का भजन ही न लो। अब राम मातु कई गुण राम प्रभु दीनानी, कई गुण राम प्रभु दीनानी। अब राम जी की माता कौशल्या जो है, दुख और सुख को समान जान के और कही गुण राम प्रभु दीनानी, कि भैया एक पुत्र जा रहा है और एक पुत्र लौट रहा है, तो मेरे लिए तो दुख बराबर है। लेकिन राम जी महाराज ने कई गुण राम प्रभु दीनानी, कौशल्या मैया को संतोष इसलिए कराया कि उन्होंने भरत जी के गुणों की चर्चा करी है। और एक परिवार के लोगों की स्थिति की चर्चा करते हुए अत्रि महाराज ने ये कहा कि पास में ये कुआं है महाराज, और उसमें आप जो है इस जल को विश्राम करा दें यहाँ। और भरत अत्रि अनुशासन पाई, जलवाजन सब दिए चलाई। जितने भी बर्तनों में ये तीर्थों का जल, 5 नदियों का जल आया था, उसको वहां चला दिया। और फिर आप लोग सब वहां चल के गए और पावन पाथ पुण्य थल लाका, इस पवित्र जल को उस पुण्य स्थान में रख दिएगा। और प्रमोदित प्रेम अत्रि असभाषा, अत्रि ऋषि ने ये है ऐसा कहा। क्या कहा कि तात अनादि सिद्ध तदेव,
लोप काल विदित नहीं केहू। ये स्थान किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि अत्रि तो आदि से वहां बस रहे हैं, इसलिए उन्हें मालूम है। काल के प्रभाव से ये स्थान लोप हो गया था और किसी को पता नहीं था। तब लोगों ने जो जल के बर्तन लेके आए थे और कुएं की तरफ झांका अंदर, तो झांकने से जनरली होता क्या है कि कोई कुआं यदि सूख गया है और सूखने के बाद उसमें झाड़ झंकार मट्टी कूड़ा आलतू फालतू चीजें इतनी भर जाती हैं, लेकिन उस कुएं में ऐसा कुछ भी नहीं था। कीन सजल हित कूप विशेषा, उस कुएं ने बिल्कुल जैसे कि किसी जल को रखने के लिए कोई पात्र की जरूरत होती है, ऐसे उस पात्र की तरह से कुएं ने अपने आप को ब्रॉटअप कर दिया कि बिल्कुल सार सफैयत, दीवारों में नीचे पेंदे में कोई कूड़ा नहीं कचरा नहीं। इस कीन सजल हित कूप विशेषा विधिवश भयो विश्व पुकारु सुगम अगम अति धर्म विचार। ये तीर्थों का पानी जब वहां आके रह गया और उसमें ने जल छोड़ दिया, और जल छोड़ने से जो कुएं के अंदर और भी जल आएगा, वो सारा जल जो है वो पवित्र हो जाएगा। तब जो है अत्रि ऋषि ने कही कि विधाता की इच्छा थी, इसलिए विश्व का उपकार हो गया। और अत्रि ऋषि ने उस स्थान का नाम भरतकूप रख दिया। भरतकूप अब कहीं होगा अति पावन तीर्थ जल योगा। ये तीर्थ पवित्र जल के योग के हिसाब से ये अत्यंत पावन स्थान बन गया। और पावन स्थान बन गया तो पावन व्यक्ति के नाम पे ही इसका नाम रखा जाना चाहिए, तो उन्होंने इसका नाम भरतकूप रख दिया। प्रेम सही जो है निमज्जन, निमज्जन माने हाथ मुंह धोले कुल्ला कर ले, नहाना जरूरी नहीं है। तीर्थ में तो जाके नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो निमज्जन करने से ही जो है हो ही विमल कर्म मनमानी मन वचन और कर्म तीनों से ही पवित्र हो जाएगा आदमी। नहीं तो तीर्थ में गंगा जी जाके इतने कितने लोग नहाते हैं और नहा कर कहते हैं कि हमने पाप धो लिए, और गंगा से बाहर निकल के आए और आते ही किसी से खोखो हो गई। तो भैया तीर्थ में स्नान करने से आप जो है पावन कहाँ हुए? हो यही विमल कर्म मन और वाणी, ये तीनों बातों से पवित्र हो जाए। तीनों से, मन से भी, भाई वाणी से तो पवित्र है, बोला बहुत मीठा, और अंदर जो है कुछ विपरीत भाव चल रहे हो और बोले भी मीठा और अंदर भाव भी मीठे हो, लेकिन कर्म क्या करेंगे? घर के आगे गड्ढा खोद दे, घर के आगे गड्ढा खोद दे, तो ये कर्म विपरीत हो गया। तो इसमें सिर्फ निमज्जन करने से हो ये विमल कर्म मन वाणी कहते अब एक बात जरा विचार के देखें। आज्ञा तो दी राम जी ने कि अत्रि ऋषि यहाँ के वहां रख दो। जब ये सब लोग गए तो प्रश्न ये उठता है कि हमारे राम जी महाराज उस जल को विश्राम दिलाने के लिए क्यों नहीं गए? मैं कुछ अपना विचार कहूं। जहां राम जी विद्यमान हो वहां भगत जी के चरित्र का प्रकाशमान राम जी ने खुद ने कर दिया, और यहां तक कह दी कि कर्म वचन मानस विमल तुम तमान तुम ताज
गुण समाज लगबंद गुण किस्में क्यों कही जात, कि मैं, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने से बड़ों के सामने अपने से छोटे के गुणों की चर्चा मैं खुद कर रहा हूँ। अब राम जी महाराज यदि वहां पहुंच जाएं तो लोग क्या कहेंगे कि धन्य भरत जय राम गोसाई और हर्षित काई देव भरियाई। तो वे राम जी के संग में इसका कुएं का नाम रामकूप, रामसर, रामकूप, रामसर, रामस्थान, इस तरह से प्रपोजल लोग वाग देने लगेंगे। तो न राम जी वहां हों तब जो है तो अत्रि ऋषि को ये मौका मिलेगा कि वो भरत जी के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए भरतकूप कहीं अब लोगा। और फिर अत्रि ऋषि ने वहां से लौट के आके उस स्थान की महिमा को राम जी के सामने रखा। अब महिमा क्या उन्होंने कही ये तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि उस स्थान की महिमा क्या, लेकिन एक बात जरूर अत्रि ऋषि ने जो कही कि प्रेम समेत निमज्जत प्राणी होई है विमल कर्म मनमानी, मन वचन और कर्म से जो है वो पवित्र हो जाएगा आदमी। और राम जी के सामने भी ऐसी ही बात निश्चित रूप से जो है अत्रि ऋषि ने रखी होगी कि प्रभु आपकी कृपा से ये इस स्थान पे जो कोई भी निमज्जन करेगा उसको जो है हुई है विमल कर्म मनमानी। इस तरह से ये है, ये लीला यहाँ तक चल रही है। और अब इसके बाद ये भरत लीला का सही मायने में अंतिम सोपान आ गया, जहां भरत जी को राम जी से वापस जाने की आज्ञा लेनी है। लेकिन उस आज्ञा को लेने से पहले जो मीटिंग होनी है उसका प्रसंग अब आता है। कहत धर्म इतिहास स्मृति इसका मतलब ये है कि अति सुनाया उड़े तीर्थ पुण्य प्रभाव, उस तीर्थ का जो पुण्य प्रभाव था उसको वर्णन कहते कहते धर्म और इतिहास को पूरी रात अखंड रात्रि बीत गई। इस तरह से अब क्या क्या अत्रि ऋषि ने सुनाया करा ये तो मेरी बुद्धि पार नहीं पा रही है। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि फिर कभी, क्योंकि ये कथा तो निरंतर चलेगी, फिर कभी जो अत्रि ऋषि ने राम जी के सामने कहा होगा उसको इस विद्या बुद्धि के ऊपर में कृपा करना। राम जी भरत जी जो है नित्य क्रिया करके और सहित समाज साज सर्व सादे चले राम बन अटल प्यादे। भगवान के चरणों की भूमि के दर्शन करने हैं ना, तो शत्रुघ्न जी और भरत जी महाराज दोनों जो है नित्य नियम करके और वन में चल दिए और पैदल ही चल रहे हैं। कोमल चरण चलत बिनो पनई भई मृद भूमि सकुची मन मनई। भूमि को भी संकोच हो गया कि इतने कोमल चरणों से ये बिना पादुका के चल रहे हैं, तो वो भी कोमल हो गई। और कुछ कंकट कंटक का करी कुराई कटुक कठोर कुवस्तु दुराई। सब कड़ी चीजों को उन्होंने छुपा दिया। मही मंजुल मधुमारग कीने भक्त समीर त्रिविध सुख दीने। इतनी मृदुल हो गई भूमि, जैसे हमें याद पड़ती है गिरिराज परिक्रमा में तरक्की के नीचे नीचे गुदगुदी रेत होती थी, बिल्कुल जैसे गद्दों पे चल रही हो। अब भी है थोड़ा सा हिस्सा, तो हालांकि बहुत तो पक्का हो गया है। तो वो जो है भाई मंजुर मधुमारा कीने और भक्त समीर त्रिविध सुख दीने। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तरह के
तापों से सुख देने के लिए जो शीतल मंद सुरभि भाऊ हर्षित सत्तर मन चाऊ, जैसी इस तरह की वायु चल रही है। सुमन बरसी सुन घर कहन जाई, इट पर भूली पलितन में दुताई। फिर देखता लोग जब फूल बरसाने लगे, मैं मिलो कि कटोल सुमानी सेवई सकल राम प्रिय जानी। भगवान जो वहाँ है वो ऐसे मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं कि देखो ये राम जी के प्रिय भ्राता हैं, ये आइए, तो इनके सामने किसी की भी वाणी में कठोरता नहीं होनी चाहिए, इतनी मृदुता, इतना मिठास होना चाहिए। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम के तेज महान, राम प्राण प्रिय बंधु यह न होई बड़ी बात, यह न होई बड़ी बात। हमारे गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान का राम का नाम लेके जमाई भी ले ले, हाँ राम ऐसे जमाई भी ले ले, उसको सब चीज अनुकूल हो जाती है। उसमें ये तो जो है राम जी के प्रिय बंधु हैं, तो इनके लिए यदि पृथ्वी इस तरह से स्वागत सम्मान वन मृग सब कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ ये कथा पवन सुत हनुमान की जय, उमापति
महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। जय हो प्रभु की।